हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th चैप्टर 6 ट्राइंगल का वन शॉट, जिसमें हम सारे ही कवर करेंगे आज। उसमें सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आपका मैंने कुछ स्लाइड बनाई है, 8 से 10 क्वेश्चन है और सारे ही PYQ हैं, सारे ही बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आप जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, then the other two sides divided in the same ratio. Okay, आपकी NCERT में इसको 6.1 नाम दिया गया है, BPT जिसको आप बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो आपको BPT आपको प्रूव करनी है, तो उसके लिए चलिए आइए देखिए। So ABC is a triangle और यहाँ पर क्या किया जी, हमने एक पैरेलल लाइन बना ली है DE। ठीक है, तो आपको क्या प्रूव करना है, टू शो। इसने कहा है कि अगर कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाए, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल देन इट डिवाइड द अदर टू साइड इन सेम रेशो। आपको प्रूव करना है ये जो अगर ये लाइन है ये इसको सेम रेशो में डिवाइड कर रही है बाकी दो को। तो आपको प्रूव करना है AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है बच्चों, चलिए आइए। तो इस थ्योरम को करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ परपेंडिकुलर, इसका नाम कर लीजिए M, इसका नाम कर लीजिए N और इसको कर लीजिए ज्वाइन, D से C को और B से E को। ठीक है, ये सारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट है और गिवन आप लिख लेना खुद से, मैं सिर्फ प्रूफ करा रहा हूं क्योंकि ये हमारा वन शॉट रहेगा तो थोड़ा सा स्पीड से करेंगे इसमें। ठीक है, प्रूफ हम इसमें लेंगे बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल की हेल्प। ठीक है, इसलिए हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, जब अगर ये वाला आपका ट्राइंगल है और इसमें आपको हाइट पता है तो इसका एरिया आप अप्लाई करते हो 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है जी, और अगर आपका ट्राइंगल बच्चों ऐसा भी हो गया है, अगर आपका ट्राइंगल ये ऐसे भी हो गया है और ये परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगा और ये हाइट होगी। मैं एक आपको बात क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसमें ट्राइंगल आपको थोड़ा सा उसी वे में मिलेगा। चलिए आइए करते हैं शुरू। आइए, तो मुझे चाहिए यहां पर, मुझे चाहिए AD। तो AD कहां से आएगा, ये यहां से AD आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो मैं फाइंड करूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। ठीक है, ADE का एरिया 1/2 बेस, अगर बेस क्या है उसके लिए मेरा AD है और हाइट कितनी है मेरी ME, हाइट हो गई मेरी ME। ठीक है बच्चों, सेकंड है BD, चाहिए मुझे नीचे आ रहा है BD। अब मैं फिर से क्या करूंगा, एरिया फाइंड करूंगा। BD किस में आ रहा है, BDE में आ रहा है। एरिया ट्राइंगल BDE का एरिया फाइंड करो। इसका एरिया के लिए कितना हो जाएगा 1/2 बेस BD और हाइट मेरी वही आएगी ME। ठीक है, अगर आपका ट्राइंगल ऑब्ट्यूज भी है, ठीक है, तो हाइट हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर ही होती है, चाहे वो भले ही ट्राइंगल से बाहर हो जाए। आप कहोगे कि सर BD बेस समझ में आ गया, लेकिन हाइट तो क्या है जी, ME कहां से हो गई, तो हाइट उसके लिए भी ME ही रहेगी। ओके, आई होप इट इज क्लियर। चलिए अब आपने क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड कर देना है, डिवाइड बोथ। इन दोनों को आप डिवाइड जैसे ही कर दोगे तो आपको मिलेगा एरिया ADE अपॉन एरिया BDE। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 AD इंटू ME और इज इक्वल टू 1/2 BD इंटू ME। यहां से 1/2 से 1/2 कट, ME से ME कट, तो आपको मिल गया AD के अपॉन में BD। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, AD अपॉन BD आपको मिल चुका, आधी BPT आपकी हो चुकी है बच्चों। ठीक है, हाँ, अब मुझे लाना है AE और EC। जो काम आपने लेफ्ट साइड किया है वही काम अब 2 बार राइट में करना है। ठीक है, अब मुझे लाना है AE। फिर से चलिए सिमिलरली, अब आपने क्या करना है, जो काम इधर किया है अब आप 2 बार एरिया लगाओगे फॉर्मूला, फिर उनको डिवाइड करोगे। तो मैं इसलिए डायरेक्ट कर रहा हूं इस बार। ये किस में आएगा, ये फिर से ADE में आएगा, एरिया ट्राइंगल AED। ठीक है, और नीचे वाला EC किस में आएगा, ये आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल CED या DEC, ट्राइंगल DEC। ओके, हाँ, तो फिर से आप यहां पर वही काम कीजिए, 1/2 बेस कितना हो जाएगा AE, बेस AE और हाइट इस बार कितनी DN, हाइट इस बार DN। नीचे वाले के लिए 1/2 बेस कितना EC, बेस EC और हाइट वही DN से DN कट, 1/2 से 1/2 कट, AE अपॉन EC। दिस इज इक्वेशन नंबर 2।
AD अपॉन BD, AE अपॉन EC, मेरे देखो दोनों रिजल्ट आ गए। अब अगर मेरा लेफ्ट पोर्शन इक्वल हो जाए तो राइट हम आपस में इक्वल दिखा देंगे। देखो बच्चों ये तो ADE है, ये भी ADE है, ट्राइंगल तो सेम है ADE और AED, ठीक है। अब एक बार आपने लिया ये वाला ट्राइंगल और एक बार लिया आपने ये वाला ट्राइंगल, तो सेम बेस हो रहा है ना दोनों के लिए। अब ये 9th क्लास में की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर एक ही बेस पर सेम पैरेलल लाइन में दो ट्राइंगल बनते हैं तो उनका एरिया भी इक्वल होता है, ठीक है। तो नीचे आपका ये जो BDE है और आपका जो DEC है, दोनों एक ही पैरेलल लाइन से बने हुए हैं, ठीक है, एक ही बेस है दोनों ट्राइंगल का, तो इनका एरिया भी सेम होगा। तो आपका ये भी सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, नीचे वाला भी सेम हो गया, नीचे वाला भी सेम हो गया, तो इससे आपका दोनों के दोनों सेम हो गए। सो बाई फर्स्ट एंड सेकंड से आप क्या बोल सकते हो, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। ये आपका हो गया प्रूफ। ये कहां से आया है जी, इसका रीजन लिख दीजिए, बाई सेम बेस थ्योरम, ये आप लिख दीजिए सेम बेस थ्योरम, इसका इसके पीछे रीजन है, ठीक है बच्चों। चलिए आइए अब इसके ऊपर ही एक क्वेश्चन और आ जाता है, आप इसमें से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये आपका पूरा बीपीटी का सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें बस आपको गिवन और कंस्ट्रक्शन इसमें मेंशन कर देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर मैं चलता हूं। यस, ये है क्वेश्चन नंबर 2, ये आपके एनसीईआरटी से उठाया है। मान के चलना बच्चों, ये यहां से एक इस बीपीटी से ऊपर ये एक आपका 2 नंबर का क्वेश्चन या एक एमसीक्यू जरूर मिलेगा आपको, या तो एमसीक्यू मिलेगा या फिर सेक्शन बी में आपका क्वेश्चन बन जाता है इससे ऊपर। ये लाइन आपको पैरेलल बता दी गई है और इसमें से कुछ दिया हुआ होगा, एक चीज आपसे पूछ लिया जाएगा। तो बड़ा सिंपल है, आपको पता है कि बीपीटी जो अभी की है वो सेम रेशो में डिवाइड करती है, ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये। आपका अगर एमसीक्यू आया तो आपको बहुत ही फास्ट करना है, 1.5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन EC, ठीक है। आप इसको कट भी कर सकते हो, डेसिमल हटा करके 0, 15 से 2 जा, और EC में आपको आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। एमसीक्यू आपको करना है तो बहुत शॉर्टकट में कीजिए, आपको अगर ये 2 नंबर में आया तो पहले आप प्रॉपर्टी का नाम लिख दीजिए, ओके, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यस, क्वेश्चन नंबर 3 है स्लाइड पर, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये भी आपके एनसीईआरटी का है, ठीक है। एनसीईआरटी में पहले एक्सरसाइज में तो क्वेश्चन सिंपल ही है, ठीक है। ये सेकंड एक्सरसाइज का है, फिर मैंने थर्ड एक्सरसाइज में से लिए हैं जो मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन है, ठीक है। फिर लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है। चलिए, हाँ, ये यहां पर अपॉन का साइन है बच्चों, इज इक्वल टू में, ठीक है। ये डायग्राम गिवन है और आपको दिया हुआ है DE पैरेलल टू दिस DE पैरेलल टू AC एंड दिस DF पैरेलल टू दिस वन। आपको प्रूव करना है ये, ठीक है। बीपीटी कैसे अप्लाई करनी है, आइए बीपीटी अप्लाई करते हैं जहां भी लाइन पैरेलल होती है। इन ट्राइंगल पहले मैं ले रहा हूं बच्चों, पहले मैं ले रहा हूं जी इस वाले में ABE ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABE कौन सा है, ये वाला, ये वाला ABE को जब देखूंगा मैं तो इसको छुपा लीजिए, तो BF अपॉन FE और BD अपॉन DA, ठीक है। ऐसी तो बीपीटी काम करेगी, ठीक है। लगाइए इसको, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BD अपॉन AD, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अगेन ये कहां से आया है, बाय बीपीटी, ये बीपीटी से आया है, रीजन इसका लिख देना। अगेन इस पैरेलल लाइन का मैंने इस्तेमाल कर लिया, अब मुझे करना है दूसरी पैरेलल लाइन का इस्तेमाल। दूसरी कौन सी है, जब ये वाली थी, कौन सी पैरेलल लाइन, मैं अलग कलर से आपको दिखा रहा हूं, ये वाली। जब आपके पास पैरेलल लाइन है, ये वाली पैरेलल लाइन है, जब ये वाली पैरेलल लाइन है तो आपका ट्राइंगल पूरा हो गया ABC। अगेन इन ट्राइंगल ABC, अब ABC में आपको करना है बीपीटी अप्लाई, ठीक है जी। ABC पूरे में, आइए तो मैं यहां से चीजें थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूं ताकि कुछ कंफ्यूजन ना हो किसी भी तरह का। लो जी, आइए, चलिए ये पैरेलल लाइन है तो थोड़ा सा गर्दन टेढ़ी करके देखिए। इसके लिए क्या होगा, BF अपॉन EC और BD अपॉन DA, ठीक है। हाँ, तो कितना हो गया जी आपका, ये हो जाएगा, सॉरी, BE अपॉन
बीई अपॉन ई सी, क्योंकि पैरेलल लाइन यहां तक है तो ये पार्ट बीई अपॉन ई सी होगा, उधर हो जाएगा बी डी अपॉन डी ए या ए डी, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को देखिए जी आप, बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन डी ए, ये वाला पोर्शन आपका सेम हो गया। सो बाई फर्स्ट एंड सेकंड जब ये पोर्शन सेम हो गया तो वो वाला पोर्शन ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बीई अपॉन ई सी। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सेक्शन सी में 3 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो 2 बार बीपीटी लगी है, जहां भी पैरेलल लाइन आपको दिख जाए, ठीक है, चैप्टर 6 ट्रायंगल में, तो वहां पर बीपीटी आप अप्लाई करके देखिए, आपका अपने टारगेट पर पहुंच जाओगे। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए। यस, हाँ, ये भी उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये 9 क्वेश्चन है वहां से। ठीक है, आइए, ये भी अपॉन का साइन है और बीच में इक्वल टू है। हाँ, इस बार क्वेश्चन ट्रेपेजियम का आ गया, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। ठीक है, यहां पर पहले मैं ट्रेपेजियम बनाऊंगा, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, जिसमें ये लाइन इसके पैरेलल है। ये क्वेश्चन 2 नहीं है, ये क्वेश्चन मेरा 4 है बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन आज का इस वीडियो का 4th पार्ट है। ठीक है, ए बी पैरेलल टू डी सी, इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट ओ। इसके जो डायगोनल है वो ओ पॉइंट पर कट करते हैं। चलो जी, हमने ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा दिया। अब आपको प्रूव करना है ए ओ अपॉन बी ओ, सी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है जी, हाँ, इसमें भी क्या करना है, इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे प्रूफ। देखो, मुझे बीपीटी से करनी है तो बीपीटी की हेल्प से करूंगा मैं जब इसको। देखो, ये आप कर सकते हो सिमिलरिटी से भी। सिमिलरिटी में जब जाएंगे तो सेक्शन सी में, उसमें सॉरी, ये आ जाएगा एक्सरसाइज 6.3 में। अगर आपको यही क्वेश्चन सिमिलरिटी से करना है तो क्या करना है जी, इन 2 ट्राइंगल को कर लो सिमिलर। ठीक है, एक वर्टिकल अपोजिट, एक अल्टरनेट। ठीक है जी, चलो अब आ जाइए, बस उसी से कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में तो आपसे नहीं कहा जाएगा कि इस मेथड से कीजिए, तो सिमिलरिटी से कर लीजिए। देखो, ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये क्या हो गया अल्टरनेट, और ये आपका हो गया वर्टिकल अपोजिट। जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये तो आ गया अल्टरनेट इंटीरियर, और एक आ गया वर्टिकल अपोजिट। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये हो गया मेरा वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, हाँ, तो ए रूल से, बाई ए क्राइटेरिया से। ठीक है, दोनों ट्राइंगल हो गए सिमिलर। ट्राइंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू, ए ओ बी इज सिमिलर टू, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो ये इसका नाम लिखते टाइम सी ओ डी बैठेगा, सी ओ डी। जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशो में होती है। ठीक है, तो मुझे एओ की जरूरत है, तो एओ फर्स्ट 2 अल्फाबेट के, यहां पर फर्स्ट 2 अल्फाबेट कौन है, सीओ है, सीओ इज इक्वल टू, मुझे बीओ की जरूरत है, बीओ हो गया, लास्ट 2 अल्फाबेट बीओ हो गया। अब देखिए, मुझे वहां पर एओ के नीचे बीओ आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको यहां शिफ्ट कर दीजिए, सीओ को वहां शिफ्ट कर दीजिए, आ गया आंसर। एओ के अपॉन में बीओ इज इक्वल टू सीओ के अपॉन में डीओ। ठीक है बच्चों, चलिए, ये आपका प्रूव हो गया है। बड़ी आसानी से हमने कर दिया। ये क्वेश्चन हम बीपीटी से भी कर सकते हैं। बीपीटी के लिए आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी और 2 बार इसमें बीपीटी अप्लाई करनी